नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रगति शर्मा और आज की सबसे बड़ी खबर है 40 दिन बाद ईरान युद्ध में युद्ध विराम। ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते तक युद्ध विराम रहेगा और इसके बाद दोनों देशों में बातचीत होगी। युद्ध विराम की सबसे बड़ी बात यही है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खोलने पर राजी हो चुका है और इस युद्ध विराम को ईरान अपनी जीत मान रहा है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और वहीं युद्ध विराम के बाद ईरान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ इजरायल में सन्नाटा, ईरान में जश्न का माहौल और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिका में विरोध की आवाज उठ रही है। इन सभी पहलुओं पर करेंगे बात। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर डेडलाइन खत्म होने से पहले युद्ध विराम। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते के युद्ध विराम का ऐलान किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की शर्त पर सीजफायर हुआ है। 2 हफ्ते बाद समझौते पर फिर बात होगी। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बात होनी है। ईरान के 10 सूत्रीय समझौते पर बातचीत होगी। तो ये बड़ा ऐलान किया गया है सीजफायर को लेकर। अब सीज फायर पर ही मुश्तबा खमनई का बयान। एक और बड़ी खबर बता दें, गोलीबारी रोकने का आदेश दिया गया है और सभी सैन्य बलों को हमले रोकने के आदेश दिए गए। और बड़ी बात है कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनई ने सीज फायर को मंजूरी दी है। ईरान अमेरिका के बीच बातचीत के बाद मंजूरी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी ने दावा किया है। अमेरिका उसके सहयोगियों पर ऐतिहासिक जीत का दावा। सीज फायर को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमेरिका ने सैद्धांतिक रूप से 10 सूत्रीय योजना पर सहमति जताई है। वो 10 सूत्रीय बातें कौन सी है वो भी आपको बताएंगे। तो बड़ी खबर है, 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान। ऐसे में ईरान की वो 10 शर्तें हैं, क्या जल्द आपको बता देते हैं, क्योंकि 2 हफ्तों का युद्ध विराम और साथ ही ईरान की ये 10 शर्तों के साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खोलने पर सहमति। दूसरी बड़ी बात, दोबारा हमले नहीं करने की गारंटी। तीसरी बड़ी बात, तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआवजा और मिडिल ईस्ट में सभी संघर्षों पर विराम। साथ ही सीज फायर के बाद ही हॉर्मूज स्ट्रेट खुलेगा। इसके अलावा ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने भी होंगे। युद्ध क्षति का हर्जाना देना होगा, मुआवजा देना होगा। ईरान की संप्रभुता का सम्मान हो। ईरान की शर्तों के मुताबिक ही समझौता और अस्थायी डील मंजूर नहीं होगी। ये वो 10 शर्तें हैं। 2 हफ्तों के युद्ध विराम में इन शर्तों को रखा गया है। अब वहीं ईरान में सीज फायर पर इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान परमाणु हथियार ना रखने के लिए तैयार हो चुका है और यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा। ईरान को नुकसान की भरपाई की भी तैयारी है। ईरान में निवेश और वित्तीय कोष के जरिए मदद। अब फोर्स न्यूज के हवाले से फिलहाल ये क्या बड़ी खबर सामने आ रही है, एक डिटेल रखते हैं आपके सामने। साथ ही जानिए कि किस तरीके से सीज फायर के ऐलान के साथ साथ अब खबर है उन तमाम शर्तों को लेकर। और इन्हीं शर्तों के बीच इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर है ईरान की परमाणु क्षमता को लेकर, जहां ईरान में सीज फायर पर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है कि ईरान परमाणु हथियार ना रखने के लिए तैयार हो चुका है और यूरेनियम संवर्धन भी जारी रखेगा ईरान। हालांकि मैं बता दूं, इस वक्त स्टूडियो में डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वीके चतुर्वेदी सर इस वक्त हमारे साथ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जहां संवर्धन यूरेनियम को लेकर जो खबर आ रही है सर, ईरान को नुकसान की भरपाई की तैयारी तो हो रही है, लेकिन सवाल क्या अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ ईरान की परमाणु क्षमता को लेकर?